हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी नई स्टोरी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं। आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक फैंटेसी फिल्म है जो 2008 में रिलीज़ हुई थी और ये हॉली ब्लैक और टोनी डेज़ली की लिखी हुई किताबों की सीरीज़ पर मबनी है। फिल्म की कहानी एक जादुई दुनिया के गिर्द घूमती है जो आम इंसानों की दुनिया से छुपी हुई है। कहानी की शुरुआत ग्रेस फैमिली से होती है जो अपनी माँ हेलेन के साथ एक कदीम मकान में मुंतकिल होते हैं। इस फैमिली में 3 बच्चे शामिल हैं, जेड ग्रेस, सैम ग्रेस और उनकी बड़ी बहन मेलवरी। जेड ग्रेस एक ज़हीन लेकिन मुश्किल पसंद बच्चा है जिसे अपने वालिदैन की अलैदगी का गम है। इस कहानी में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 3 बच्चे हैं। उनमें से एक को किताब मिलती है। वो किताब जादुई मखलूक के बारे में होती है। जेड को मालूम होता है कि इस किताब की वजह से ख़तरनाक जादुई मखलूक उनके पीछे आ सकती है। इस कहानी में जेड ग्रेस, सैम ग्रेस, मेलवरी ग्रेस, हेलेन ग्रेस, मोलार्थ, आर्ट स्पाइडरविक, थैमिलियन शामिल हैं। अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब ग्रेस फैमिली में, जिसमें माँ हेलेन ग्रेस और उसके 3 बच्चे जेड, सैम और मेलवरी, एक पुराने और अजीबोगरीब घर में मुंतकिल होते हैं। ये घर जेड के नाना आर्ट स्पाइडरविक का था जो कई साल पहले गायब हो चुके थे। जेड अपनी माँ से उलझता हुआ कहता है, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ कुछ न कुछ अजीब ज़रूर है। हेलेन उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेती और उसे कहती है, ये बस एक पुराना घर है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जेड को घर के खुफिया कमरे से आर्थर स्पाइडरविक की लिखी हुई एक पुरस्कार किताब मिलती है। किताब पर लिखा होता है, खबरदार, अगर तुमने किताब खोली तो तुम्हें ऐसे राज मालूम होंगे जिन्हें दुनिया से छुपाया गया है। जेड बेखौफी से किताब को खोलता है और किताब के अंदर की मालूमात पढ़ना शुरू करता है। इस किताब में जादुई मखलूकात के बारे में तफसील दी गई होती है, जैसे ब्राउनीज, बॉग आर्ट्स और गॉबलर्स। जब जेड किताब पढ़ता है तो अजीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। एक रात जेड को घर के अंदर एक छोटी सी मखलूक थैमिलियन नजर आती है। अगर आप मेरी कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए गिफ्ट जैसा होगा और मेरी हौसला अफजाई करेगा। थैमिलियन खौफजदा होकर कहता है, तुमने वो किताब क्यों खोली? अब मॉलगार्थ को इसका इल्म हो चुका है। जेड हैरान होकर कहता है, मॉलगार्थ? वो कौन है? थैमिलियन घबराकर जवाब देता है, वो एक खतरनाक शैतान है। वो किताब चाहता है ताकि वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सके। तुम्हें इसे रोकना होगा। जेड और उसके बहन भाइयों को जल्द ही मॉलगार्थ के गॉबल्स का सामना होता है जो उनके पीछे होते हैं ताकि किताब चोरी कर सकें। मेलवरी, जो कि एक माहिर तलवारबाज है, गॉबल्स का मुकाबला करती है और उनसे कहती है, अगर तुम्हें किताब चाहिए तो तुम्हें पहले मेरे साथ लड़ना होगा। लेकिन मॉलगार्थ एक शैतान है और उसका मकसद है कि किताब को हासिल करके जादुई दुनिया पर कब्जा करे। एक मौके पर मॉलगार्थ जेड को धमकी देता है, किताब मुझे दे दो वरना तुम्हारी दुनिया भी जादुई मखलूकात की दुनिया की तरह तबाह हो जाएगी। जेड बहादुरी से कहता है, ये किताब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं अपनी फैमिली और इस दुनिया की हिफाजत करूंगा। जेड को एहसास होता है कि मॉलगार्थ को शिकस्त देने के लिए उसे अपने नाना आर्थर स्पाइडरविक के मशवरे की ज़रूरत है। आर्थर एक जादुई दुनिया में रहते हैं और जेड के ख्वाब में आते हैं। वो कहते हैं, जेड, जादुई मखलूकात के दरमियान तवाज़न ज़रूरी है। अगर ये किताब मॉलगार्थ के हाथ लग गई तो वो इस तवाज़न को बिगाड़ देगा। तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। आखिरकार जेड, सैम और मेलवरी मॉलगार्थ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो स्पाइडरविक की किताब को महफूज रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। एक आखिरी मार्के में जेड और उसके बहन भाई मॉलगार्थ को शिकस्त देते हैं। मॉलगार्थ अपने आखिरी अल्फाज में जेड को धमकी देता है, ये सिर्फ शुरुआत है। तुमने मुझे अभी शिकस्त दी है लेकिन मैं हमेशा वापस आता हूँ। जेड पुरएतमाद अंदाज में कहता है, अगर तुम वापस आए तो हम भी तैयार होंगे। फिल्म का इख्तिताम उस वक्त होता है जब ग्रेस फैमिली दोबारा से अपनी जिंदगी मामूल पर ले आती है, लेकिन अब वो जानते हैं कि जादुई मखलूकात का एक पूरा जहां उनके इर्द गिर्द मौजूद है।
جیٹ، سیم اور میلوری اپنی ماں کے ساتھ اپنے نئے گھر میں رہتے ہیں اور اسپائڈروک کی کتاب کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی اور خطرہ ان کے سامنے نہ آئے۔ میلوری آخر میں کہتی ہے، ہمیں کبھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کتنے عجائب موجود ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں اور ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ فلم ایک دلچسپ پیغام دیتی ہے کہ خطرات سے بھری دنیا میں خاندان کا ساتھ اور عقل سے کام لینا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو دوستو، آپ بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کوئی اور کہانی میری زبانی سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔